युक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। जी भगवान के दरबार में माननीय विधायक जी का भी पधार्पण हुआ। अपने कर कलमों के द्वारा ठाकुर जी को तिलक भी किया गया। जय। तो शब्द हमारे आदरणीय विधायक जी अवश्य ही बोलेंगे। अंकु बोले सतमणि सरकार की, भगवान के सभी भक्तों की। आज सतमणि सरकार के दरबार में रामलीला के पावन अवसर पर समस्त रामलीला कमेटी और प्रभु राम दरबार और हमारे बिहारीपुरा, रामपुरा, धर्मपुरा, खारई, कारी, उत्तरी आदि क्षेत्र से पधारे हमारे सभी धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और धर्म प्रेमी बुजुर्गों, आप सभी के चरणों में नमन करते हुए हम आप सभी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित किया है। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी जिस गेय शैली में, जिस गायन शैली में आपको रामचरितमानस का रसपान करा रहे हैं, ये दुर्लभ है। और भगवान के चरित्र का बखान श्रवण करना और उस पर निधिध्यासन मनन करना और आचरण में उतारना, ये और ज्यादा दुर्लभ है। रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस है। चरित्र तो चरित्र में अंतर ये होता है, चरित्र व्यक्ति का किसी एक डायमेंशन में होता है और चरित्र माने होता है लाइफ स्केच, पूरा जीवन से लेकर मरण तक का आदमी का जितना कार्यकाल होता है वो जीवन चरित्र कहलाता है। इसलिए रामचरितमानस कहा गया। और राम के जन्म से लेकर के और पुष्पक विमान तक की कहानी रामचरितमानस में गुंफन है, गाई गई है। और इसका पूरा सचित्र वर्णन आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी कमेटी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है कि आगे भी समाज सेवा में और धर्म का प्रचार प्रसार करने में कमेटी हमारी लगी रहे। और सतमणि सरकार के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें वैसे ही धर्म का वातावरण हमेशा प्रभावित रहता है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी ठंडी का मौसम है, लेकिन हमारी माताओं बहनों ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसलिए और ज्यादा बधाई की बात है। लेकिन हमारा आपसे ये भी कहना है, आपके भी दो पक्ष हैं, थोड़ा समय जरूर लगेगा। एक तो ये है कि हमारा सभी से निवेदन है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता। जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है वहां देवता लोग निवास करते हैं। इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि हमारी माताएं, बहनें हैं, नारी हमारी जिस भी रूप में है, उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। और भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में भी यही है कि नारियों का सम्मान होता रहा है और होना चाहिए। और हम तो हमेशा चरण स्पर्श करते रहते हैं, सुने। लेकिन आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि घूंघट ओढ़ करके ससुर साहब को गालियां नहीं देना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसका आपको भी ध्यान रखना है तो पता लगा घूंघट डाल लिया और जेठ को गाली दे दिया, ससुर साहब को गाली, ये भी आपको नहीं करना है। इस मर्यादा का आपका भी पालन करना है। और हमारे सास ससुर होते हैं, वो भी हमारे माता पिता के समान है, उनकी सेवा करना है। और रामचरितमानस सुनने का लाभ तो तभी है जब हम अपने चरित्र में उसको उतारें, अपने आचरण में उतारे। अगर हमने उसको आचरण में उतार लिया और थोड़ा भी उसका पालन कर लिया तो जीवन धन्य हो जाता है।
धर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। और धर्म की परिभाषा करते हुए सनातन ऋषियों ने कहा है, यह तो अभ्युदय सिद्धि सधर्मा। धर्म ऐसा कर्म है जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रगतियों की प्राप्ति होती है। अगर आप लौकिक जीवन में धनवान होना चाहते हैं तो धर्म का आचरण कर लीजिए, और पारलौकिक जीवन को सुधारना चाहते हैं तब भी धर्म का आचरण कर लीजिए। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो वो भी धर्म के माध्यम से होगी, धर्म के रास्ते से होगी, और मोक्ष की प्राप्ति करना है कि पुनर्जीवन संभव नहीं है तो वो भी धर्म के रास्ते ही संभव है। लेकिन धर्म का आचरण हमें करना होगा। सत्यम मत धर्मम च, ये सबसे उद्बोध है भारतीय संस्कृति का। सत्य का आचरण और धर्म के रास्ते पे चलना, ये दो चीजें अगर सही हैं तब तो रामलीला देखना हमारा सिद्ध है, रामचरितमानस को सुनना सिद्ध है। और अगर इसमें हम कहीं भटक गए तो सब बेकार हो गया। इसलिए आप सभी से हम तो यही निवेदन करने आए हैं, बधाई देने आए कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया। और निवेदन हमारा ये है, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से आपने हमें इस क्षेत्र का विधायक बनाया है, तो हमें भी तो आपके साथ चलना है और आपसे निवेदन करते रहना कि ऐसे कार्य आगे भी होते रहे। और हम तो इस स्थान के लिए वैसे ही समर्पित हैं। जब चुनाव चल रहा था तब भी सतमणीय सरकार से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, बीच में भी आए और आज भी आशीर्वाद लेने के आप सबका आशीर्वाद बना रहे, तो हम जरूर इस सेवा में लगे रहेंगे, इसमें कमी नहीं रखेंगे। और आसपास के क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य रह गए, जहाँ सड़कें रह गई हैं, सड़कों की संभावना रह गई है, पुलिया की संभावना रह गई, सिंचाई के साधनों की क्षमता, उसका हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने इसी आशा और विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया था, हम जरूर लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता भाव, अभाव और प्रभाव तीनों का है। भाव से तात्पर्य हमारा स्नेहपूर्ण संबंध है, आपसे परिवार का रिश्ता है। जहाँ भी मिलेंगे प्रेम से और सम्मान से और भाव से ही मिलेंगे। और अभाव से तात्पर्य जहाँ हमें जिस चीज का अभाव लगे हम आपसे मांग लेंगे, आप हमसे मांग सकते हैं। और प्रभाव भगवान त्रिकाल में प्रभावशाली हमेशा काम करता है। और आप सबके आशीर्वाद से जो भी थोड़ा सा प्रभाव आपने हमें दिया है उसका उपयोग भी आपकी सेवा में ही करेंगे, किसी गलत दिशा में नहीं करेंगे, इतना आप भरोसा रखना। और इसी भरोसे के साथ हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय विधायक जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दें एक बार। ठाकुर जी की भेंट 1101 रुपए की राशि विधायक जी की ओर से की गई है, एवं 5100 रुपए की राशि कन्या भोज के लिए विधायक जी की ओर से जोरदार ताली बजाएं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, जयकारा लगाएंगे। और सतमणीय सरकार की मंडल की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना मूल समय निकाल करके आप यहाँ पर पधारे हैं। श्री गिरिराज आदर्श स्वामीना मंडल ब्रजधाम वृंदावन से पधारा हुआ हमारे आदरणीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन भी करता है। और बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही है, हम तो इस बात को कहेंगे कि वास्तव में ही इतने सुंदर विचार उन्होंने अपने यहाँ पर प्रकट किए हैं कि बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं इतना बढ़िया जो बोलने वाले होते हैं। तो हम तो स्वयं अभिनंदन करते हैं विधायक जी का। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एवं 1101 रुपए की राशि है हमारे श्रीमान